क्लास 9 केमिस्ट्री है ना, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में क्या है, ध्यान देना। चैप्टर फर्स्ट में है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इन आवर सराउंडिंग। ये है पहला चैप्टर, मतलब केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ये है, और ये आप लोगों के लिए ये फर्स्ट क्लास है ना। तो इसके बारे में जो है कि हम लोग शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे आसपास के पदार्थ। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो पहले हम शुरुआत करते हैं, मैटर क्या है। नहीं, इससे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर में मैटर किसको कहते हैं, ये जानना पहले जरूरी है। तो मैटर क्या है, तो मैटर की अगर बात करें तो क्या होगा, ऐसे ही लिख लीजिए MATTER मैटर। तो पहले लिखिए मैटर का डेफिनेशन लिखा देते हैं, उसके बाद जो है कि उसको डिक्लेयर कर देंगे। नहीं तो लिखो मैटर इज द सब्सटेंस that have mass and occupies space is called मैटर। ध्यान दीजिए, पहले इसको डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बेस्ट रहेगा। मैटर का मतलब क्या बोले, पदार्थ। नहीं, मैटर के बारे में क्या बोले हैं, पदार्थ बोले हैं। मतलब पदार्थ किसे कहते हैं, मतलब मैटर किसे कहते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, डेफिनेशन क्या कह रहा है कि मैटर इज द सब्सटेंस, है ना, दैट हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। बता रहे हैं ऑक्युपाइज स्पेस। ऑक्युपाइज का मतलब क्या होता है, वो कवरिंग करना है। मतलब ऑक्युपाइज का मतलब जो उस एरिया को जो है कि वो घेर के रखना। ठीक है, क्या कह रहा है कि मैटर क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या रहता है, मास। अब मास क्या है आगे बताएंगे। जिसके अंदर क्या रहता है, मास, और वो क्या करता है, ऑक्युपाइज स्पेस। वो मतलब जितना मतलब उसका मास है उसके अकॉर्डिंग जो है कि वो क्या करता है, अपने जगह को जो है कि वो कवर कर लेता है। जैसे कि पेन की अगर बात करें, पेन की अगर बात करेंगे तो कहीं पे भी रखेंगे तो वो जगह को क्या करेंगे, कवर करेगा। इस पेन को जैसे कि यहाँ रखे हैं, तो क्या ये जितना जगह लिया है कि नहीं, क्या इसके अंदर मास होगा कि नहीं होगा, होगा। तो उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे कि ये बेंच है, डेस्क है, बुक है, वो उसके अंदर क्या होता है, मास होता है कि नहीं, और वो क्या करता है, एरिया को जो है कि कवर करता है। तो कहने का मतलब मैटर हम उसी को कहेंगे जिसके अंदर क्या होगा, मास होगा, और वो क्या करेगा, ऑक्युपाइज स्पेस। उसको क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये डिक्लेयर हुआ कि नहीं हुआ, डिक्लेयर हो गया। चलो उसके बाद इसका दूसरा नंबर पॉइंट एक और लिखो। एक मतलब जो है कि मैटर में क्या होता है, इट इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। इट इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। टीनी का मतलब क्या होता है, वो इतना छोटा होता है जिसे हम लोग देख लीजिए आइज से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का जो है यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मतलब मैटर क्या से बना हुआ है, टीनी पार्टिकल्स से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, टीनी पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स के बारे में जो है ना डिटेल हम बताएंगे कि आखिर में पार्टिकल्स क्या है, इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल्स में पढ़ोगे आगे। तो अभी फिलहाल जो है कि इतना दिमाग में रखना है कि मैटर जो है कि क्या चीज से बना है, एक टीनी पार्टिकल्स। टीनी का मतलब इतने छोटे टुकड़ा, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स को जो है कि मिला के बनाया गया है, मिक्स करके बना होता है ना, जिसे देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर से समझ गया ना। चलो तो अब एग्जांपल, आखिर में मैटर का एग्जांपल तो जानना जरूरी है, क्योंकि मैटर बता दिए कि मैटर क्या होता है, उसके अंदर मास होता है, वो क्या करता है, स्पेस लेता है ना, एक जगह को घेरता है ना। तो आखिर में उस तरह का ऐसा कौन सा चीज है ना जो इतना करता है। तो ये तो हमारे आसपास जितने भी जो है कि नॉन लिविंग थिंग्स को देखते हैं वो सब क्या है, मैटर है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर कहा जाए तो क्या है, अगर बुक की बात करें तो क्या बुक मैटर है कि नहीं है, बुक मैटर है कि नहीं। बुक में जो है कि क्या मास होता है कि नहीं होता है, वो जगह को घेरता है कि नहीं घेरता है, अपना जगह लेता है कि नहीं लेता है। तो बुक क्या है, मैटर है। जैसे कि अगर बात किया जाए पेन क्या है, मैटर है कि नहीं, पदार्थ है कि नहीं, मैटर है कि नहीं। ये भी क्या करता है, इसके अंदर मास होता है और ये भी जो है कि स्पेस लेता है कि नहीं। जैसे कि अगर बात करें प्लानिट भी क्या है, काइंड्स ऑफ मैटर।
वो भी तो एरिया को कवर किया है। प्लैनेट जैसे कि अर्थ, अर्थ के अंदर मास है कि नहीं है? है। वो एरिया को कवर किया है कि नहीं किया है? किया है। इसलिए जितने भी प्लैनेट है वो सब क्या है, उसे हम लोग मेटर कह सकते हैं, और मेटर है ही। जैसे कि एयर, अब एयर की अगर बात किया जाए, आप कहोगे कि एयर तो सर ये जगह को कवर नहीं करता है। नहीं, मानो कि अगर कहा जाए एयर की अगर बात किया जाए तो इस रूम में भी तो एयर है, तो वो कैसे आप कह सकते हैं कि वो मेटर है? नहीं। तो एक दूसरा एग्जांपल हम बता रहे हैं। डिफिनीशन क्या कह रहा है कि जिसके अंदर मास होता है या फिर वो क्या करता है, जगह को कवर करता है। नहीं, अब एक चीज बताओ, एयर को प्रैक्टिकली अगर करोगे तो बैलून जो होता है, बैलून में अगर जो है कि एयर को भर के देखो, उसके बाद उसको वेट करोगे तो वो भी जो है कि अपना वेट बताएगा कि मैं इतना केजी हूँ, इतना ग्राम हूँ, इतना जो भी उसका मास होगा वो बताएगा। तो आखिर में उसके अंदर भी मास है, बैलून को जो है कि फुला दिया, उतना एरिया जो है कि क्या किया है, कवर किया है कि नहीं किया है। इसलिए एयर भी क्या है, मेटर। बात समझ में आया कि नहीं? एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे कि आप दे देते हैं, चेयर हो जाएगा, है ना, वाटर हो जाएगा, है ना, वाटर हो जाएगा, ईपीसी। ठीक है, बात समझ में आया? समझ में आ गया? इतना तो क्लियर हो गया। मतलब अभी तक क्या समझे कि अभी तक इतना तो समझ गए कि मेटर क्या है। नहीं, मेटर किसको कहते हैं? तो मेटर क्या है, जो क्या करता है, वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या होता है, मास होता है, ऑक्युपाइज स्पेस, जिसको मेटर कहते हैं। और ये क्या चीज से बना हुआ है? एक टीनी पार्टिकल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? टीनी पार्टिकल। एग्जांपल के रूप में जैसे कि बुक, पेन, प्लैनेट, एयर, बेंच, चेयर, वाटर, बीजी। इस तरह का बहुत सारे चीजें, बैग, है ना, बॉस, गाड़ी, ये सब जो है कि क्या है, मेटर से बना हुआ है। मतलब मेटर है, उसे मेटर कह सकते हो। बात समझ में आ गया? अब इसके बाद जो है अगर कहा जाए तो पार्टिकल्स के बारे में बताए थे, तो अब कैरेक्टरीज ऑफ पार्टिकल्स, है ना, कैरेक्टरीज ऑफ पार्टिकल्स। अब मतलब जो है कि यहाँ पे बताए थे ना, ये कहा गया पार्टिकल्स, ये बताए थे ना पार्टिकल्स, या फिर क्या था। अब जो है कि इस पार्टिकल्स के बारे में जो है कि बताते हैं, तो इसका क्या क्या कैरेक्टरीज होता है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक टॉपिक बना देते हैं जिससे जो है कि और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जिसमें क्या है, कैरेक्टरीज। तो इसको जो है कि साइंस में थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिखा जाता है, कैरेक्टरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं ना, CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं ना, ऑफ पार्टिकल्स। यहां से हम लोग समझ जाएंगे कि आखिर में पार्टिकल्स क्या है, और इसका कैरेक्टरीज लिखाएंगे, और उस कैरेक्टरीज का भी जो है कि डिटेल्स बताएंगे, क्लियर हो जाएगा तब। अब इसमें देखो, एक पार्टिकल्स का क्या क्या कैरेक्टरीज होता है। नंबर फर्स्ट में क्या है, तो पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है पता है, जो पार्टिकल्स होता है किसमें, मेटर के अंदर, ये चीज याद रखना। देखो पहले क्या पढ़े है, मेटर कैसे बना है, पार्टिकल से बना हुआ है। तो अब जो है कि जो मेटर के अंदर जो पार्टिकल्स है, नहीं, जो मेटर के अंदर जो पार्टिकल्स है ना, वो उस मेटर के अंदर जो है कि क्या करता रहता है, नहीं, जिससे मेटर बना हुआ है, तो वो जो है कि आखिर में मेटर के अंदर जो है कि वो पार्टिकल से आखिर उसका भूमिका क्या है, उसका काम क्या है, उसके अंदर वो करता क्या रहता है, नहीं, तो वही चीज है। तो पहला पॉइंट क्या बता रहा है कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स जो है कि क्या करता है, हमेशा जो है कि वो मूविंग करता रहता है। मूविंग मतलब क्या, घूमता रहता है, वो जो है कि कंटिन्यू वो रनिंग में ही रहता है, मूविंग यहाँ से यहाँ, वहां से वहां जो है कि घूमता रहता है। अब ये कहोगे कि सर सॉलिड में तो पूरा हार्ड होता है, उसमें कैसे घूमता है, तो वो चीज भी है, वो डिक्लेयर करके स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। फिलहाल जो है कि पार्टिकल्स का अगर बात किया जाए, तो पार्टिकल्स क्या करता है, हमेशा जो है कि क्या करता है, मूविंग करता रहता है, मेटर के अंदर कंटिन्यू जो है कि वो घूमता रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, पार्टिकल्स के बीच जो है कि स्पेस होता है, याद रखना। मेटर के अंदर जो पार्टिकल्स होता है उसमें क्या होता है, स्पेस होता है। एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस, खाली जगह रहता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आ गया। चलो तीसरा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब एक चीज याद रखना, पार्टिकल्स जो है कि क्या करता है, एक दूसरे को, जैसे कि देखो, मानो कि ये मेटर है, क्या है, मानो कि कोई
ये जो है कि एक मीटर है। अब इसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स है। मानो कि हम तीनों को ले लेते हैं, चलो तीनों को ले लेते हैं, इसमें कम स्पेस है, इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल्स कम स्पेस है, तो ये क्या होगा बताओ, ये क्या होगा, ये क्या है, सॉलिड हुआ। अगर स्पेस कम है समझ लेना कि वो क्या है, सॉलिड है। अगर मानो कि इसमें थोड़ा स्पेस है ऐसे करके है, तो इसका मतलब ये क्या है, लिक्विड है। और अगर जिसमें बहुत ज्यादा स्पेस है तो ये क्या है, गैस। तो देखो इस तीनों में अलग अलग तरीका का है। ये चीज जो है कि मतलब आगे लिखाएंगे, तो तीनों का जो है कि किसमें कितना पावर होता है, ट्रैकिंग पावर, वो तो लिखाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, पार्टिकल्स जो है ना क्या करता है, एक दूसरे को अपने तरफ, मतलब एक पार्टिकल्स है और दूसरा पार्टिकल है, ये इसको खींचेगा और ये इसको, मतलब ये पार्टिकल्स जो है इसको खींचेगा, मान यहाँ है तो ये इसको खींचेगा, वो इसको खींचेगा, इस तरह से यहाँ है तो ये इसको खींचेगा, वो उसको खींचेगा, मतलब एक दूसरे को जो है कि वो अट्रैक्ट करता है। तो ये तीन को इसका पॉइंट है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो है कि इसका तीनों का जो है कि डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो एक पॉइंट पढ़ा देते हैं, इसमें से ये पढ़ा देते हैं, तो उसके बाद अगले क्लास में देखा जाएगा, ठीक है। तो इसे क्लीन करते हैं। पहला नंबर पॉइंट क्या है, पार्टिकल पोसेस काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ये मतलब जो है कि काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे तो बहुत डिफरेंट चीज आ गया है ना, डिफरेंट चीज आया कि काइनेटिक एनर्जी क्या है आखिर में। अगर सवाल यहाँ पे उठा सकते हो, कोई भी स्टूडेंट जो है कि यहाँ पे अगर कहा जाए तो सवाल उठा सकता है क्या कि सर ये काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो याद रखना काइनेटिक एनर्जी जो है कि मतलब जो है कि समझने के लिए बहुत सिंपल है। वैसे इसका हम डिक्लियर काइनेटिक एनर्जी क्या है उसका डिफिनेशन नीचे में हम लिखावे करेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का ऐसे अगर समझना चाहते हो तो मोशन से जो उत्पन्न होता है, मोशन से जो उत्पन्न होता है, नहीं जो मोशन है उसको हम डिक्लियर लिखा देंगे, ठीक है। इसका जो है कि डिक्लियर हम लिखा देंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी पोसेस बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मतलब वो जो है कि अपने मोशन में जो चलता रहता है, कंटिन्यू अपने मोशन में जो चलता रहता है ना, तो उसमें एक प्रकार का जो है कि क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। आप देखो पहले सुनते पड़े यहाँ पे, सबसे पहले तो ये पॉइंट क्या पड़ेगा कि पार्टिकल्स जो है कि क्या होता है, मतलब मैटर के अंदर कंटिन्यूअसली क्या करता है, मूविंग करता रहता है, नहीं। तो अब यहाँ से जो है कि जैसे ही वो क्या बोले, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो है कि कहां से प्रोड्यूस होता है, मोशन से। पार्टिकल जो जैसे मूविंग करता रहता है वहां से जो है कि काइनेटिक एनर्जी जो है कि प्रोड्यूस होता है, नहीं। बात समझ में आया कि नहीं, मतलब काइनेटिक एनर्जी कहां से आता है, तो वो जब मोशन में रहता है, पार्टिकल्स मोशन में रहता है ना, तो वहां पे जो है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसका हम लिखाइए देते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे याद रखो कि पार्टिकल पोसेस काइनेटिक एनर्जी, मतलब पार्टिकल जो है कि मतलब पार्टिकल के अंदर जो है कि किस तरह का एनर्जी मतलब जो है कि पोसेस होता है, प्रोड्यूस होता है, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है, देखो उल्टा देखो, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, क्या है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज क्या होगा, पार्टिकल्स मूव फास्टर। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी मीटर में अगर टेम्परेचर जो इंक्रीज करेंगे, अगर टेम्परेचर देंगे, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होता है ना, वो क्या होता है, फास्ट जो है कि वो मूविंग करने लगता है, तेजी से जो है कि वो रनिंग करने लगता है। क्या करने लगता है, तेजी से जो है कि वो रनिंग करने लगता है, मतलब तेजी से वो मूविंग करने लगता है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, आप ध्यान देना, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, the movement of particles in solids has less। अब यहाँ पे ये तीसरा नंबर क्या है कि जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है, नहीं, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है सॉलिड में क्या होता है, ना के बराबर। लेस का मतलब क्या, ना के बराबर। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन ना के बराबर। उसमें ना के बराबर क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर स्पेस रहता ही नहीं है, स्पेस रहेगा तब नहीं इधर से मिलेगा, तो उसके अंदर सॉलिड में स्पेस नहीं रहने के कारण से इसलिए क्या कहा गया है कि सॉलिड में जो है कि लेस है, लेस मतलब ना के बराबर। और लिक्विड में क्या है, इंटरमीडिएट इन लिक्विड, ठीक है। एंड क्या होगा, फास्टर इन सॉलिड, सॉरी फास्टर इन गैसेस।
तो ये तीसरा नंबर पॉइंट देखो, पहला नंबर पॉइंट जो है कि पार्टिकल्स क्या प्रोसेस करता है, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स क्या होगा, तेजी से मतलब जो है कि रनिंग करने लगेगा, मूव करने लगेगा। तीसरा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि अब देखो जो पार्टिकल्स है किसके अंदर, मैटर के अंदर। तो मैटर जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होता है ना, तीन फॉर्म में होता है ना, तो उसमें जो है कि जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है सॉलिड में लेस होता है, मतलब ना के बराबर, लिक्विड में इंटरमीडिएट, ना ज्यादा होता है ना कम होता है, और उसके बाद गैसेस में क्या होता है, फास्टर। इसीलिए ध्यान दिए होंगे कि देखो सॉलिड जो है कि क्या होता है, एक मतलब बड़ा ठोस होता है, मतलब क्यों ठोस होता है, मतलब सॉलिड तो बहुत तरह का होता है, एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें कील भी ठोकोगे तो अंदर रह जाएगा, तो समझ लेना उसके अंदर जो पार्टिकल्स है पूरी तरह से मतलब थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है। कुछ ऐसा पार्टिकल्स है जिसमें कील ठोकते तो अपने आप चले जाता है, इसका मतलब उसमें उस पार्टिकल से, सॉलिड की बात कर रहे हैं, उस पार्टिकल मतलब उस मैटर से जो है कि ये इसमें जो है कि ज्यादा स्पेस है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे यही चीज है कि मतलब जो पार्टिकल्स का जो मूविंग होता है ना, जो सॉलिड में होता है नहीं होता है, उसी कारण से कि स्पेस नहीं होता है। गैस में देखोगे, सॉरी लिक्विड में देखोगे तो वहां पे देखोगे स्पेस होता है। उसको आप चेक करने के लिए जो है कि बहुत सारे मतलब जो है कि मेथड्स है जिसे चेक कर सकते हो। दूसरा मतलब कैसे घर पे प्रैक्टिकली कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, प्रैक्टिकल करके तुम जान सकते हो। अब कैसे जांचोगे, अब मानो कि एक गिलास है, इसमें हम पानी रख देते हैं, ठीक है, पानी रख दिए, पानी रख दिए, मानो कि हम यहाँ पे पहले टिप कर लिए, अभी इसमें कुछ मिक्स नहीं किया, अब यहाँ पे हम गिलास में क्या किए, टिप कर दिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर कितना पानी है उसी हिसाब से हम नमक या चीनी देंगे, जो इसमें क्या होगा, घुल जाए। अब ऐसा नहीं कि ज्यादा अमाउंट डाल देंगे तो थोड़ी वो गलेगा, मतलब इसका जितना कैपेसिटी है उतना जो है कि साल्ट या जो है कि शुगर डाल के हम प्रयोग कर सकते हैं। मानो कि एक गिलास पानी में 1 चम्मच जो है कि साल्ट या फिर शुगर जो डालोगे ना, पहले तो हम ये डालने से पहले हम यहाँ पे लाइनिंग कर दिए, ठीक है, और उसके बाद हम उसमें अगर हम डालेंगे क्या, साल्ट या शुगर, तो वो जो है कि उसमें घुल जाएगा, उसमें घुल जाएगा। लेकिन ये जो है ना, ये क्या है, वो लेवल नहीं बढ़ेगा, लेवल नहीं बढ़ेगा। जबकि इतना पानी था, इतना पानी इसके अंदर था, या लेकिन ऊपर से हम क्या किया है, उसके अंदर साल्ट डाल दिया है, तो बढ़ना चाहिए ना, लेवल नहीं बढ़ेगा। आखिर में वो गया कहाँ, तो गया कहाँ, तो इसके अंदर जो स्पेस होता है ना लिक्विड में, उसी के वही जगह जो है कि ले लेता है, ये सब वही जगह जो है कि ले लेता है। बात समझ में आ गई ना। दूसरा चीज है टेम्परेचर की, अगर बात करें, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो देखोगे कि पानी को गर्म करते हुए देखे होंगे, पानी जो गर्म करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही गर्म होता है तो क्या होता है, मतलब उसमें से जो है कि वो वेपर होने लगता है, तो वो वेपर होके जो ऊपर उड़ने लगता है, वो क्या करता है, मतलब वो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स को जो है कि मूविंग थोड़ा तेजी से बढ़ा देता है, और इतना तेजी बढ़ा देता है, इतना मूविंग करने लगता है कि उसके अंदर वही काइनेटिक एनर्जी इतना प्रोड्यूस होता है कि एक दूसरे को टक्कर करते 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 जो है कि वो ऊपर उड़ जाता है। वो जो बुलबुला सब निकलता है, खदकता रहता है, वो किसके कारण से, वो काइनेटिक एनर्जी के कारण से ही जो है कि ऐसा होता है। बात समझ में आया? तो ये टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो क्या होगा, मूव फास्ट करेगा। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है कि पार्टिकल्स जो है सॉलिड में क्या होता है, मतलब मूवमेंट जो है सॉलिड में क्या होता है, कम होता है, लिक्विड में ना ज्यादा ना कम, है ना, और गैस में बहुत ज्यादा, इसीलिए ना वो फैलता है, इसीलिए वो क्या होता है, फैलता है। तो फास्ट से चलता है इसीलिए ना फैलता है। लिक्विड में आप यहां से डुबकी लगाते हो और वहां निकल जाते हो, तो किस होके आ जाते हो, जब स्पेस है तब ना उसी खाली की जगह होते हुए आगे जाते हो, नहीं। काइनेटिक एनर्जी का भी लिखिए, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है ये लिख लो। काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी possessed by a body due to its motion। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है कि कहां से मतलब जो है कि प्रोड्यूस होता है, तो मतलब मोशन के कारण से, किसके कारण से, मोशन के कारण से, क्योंकि मूविंग करता रहता है, पार्टिकल मूविंग करेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है कि प्रोड्यूस होगा, जितना काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो उतना जो है कि वो फास्ट चलेगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब अगला पॉइंट है दूसरा, जो लिखाए थे क्या, दूसरा नंबर पॉइंट, पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, इसका जो है कि कल के जो है कि क्लास में देखा जाएगा, ठीक है। ये रहने देते हैं आज के लिए, ठीक है।